हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। तो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन द न्यू ईयर 2021। होप कि आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा एंड आपका सारा एग्ज़ाम क्लियर होगा एंड आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये ईयर, एंड विश यू ऑल द लक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी पैनिक एंड विदाउट एनी फेयर। तो बहुत इजी तरीका है उसका, 7 स्टेप्स फॉर्मूला है मेरे पास, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है बहुत आसान से और बहुत इजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको उससे पहले हमारा चैनल कर देना है लाइक और सब्सक्राइब, और आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस के सारे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपके फ़ोन में या फिर आप जहाँ पर भी यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड मोटिवेट करते रहिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड दोस्तों, अगर आपको कुछ भी हमसे अगर कोई भी क्लासेस लेनी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो भी बता सकते हैं। एंड टेलीग्राम आईडी हमारी चैनल नेम के साथ ही है। इंस्टाग्राम पर भी आप चैनल नेम के साथ ही जुड़ सकते हैं हमारे साथ, एंड फेसबुक पेज पर भी चैनल नेम के साथ ही जुड़ सकते हैं। लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि इज़ द चैनल नेम। तो कहीं पर भी आप हमें फॉलो करके बता सकते हैं कि किसी को अगर पेड क्लासेस चाहिए हो या फिर कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो, कोई भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो हमसे पर्सनल क्लासेस ले सकते हैं। राइट, वैसे हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं बिहार एपीओ के लिए, जो ऑलमोस्ट बीच में हो चुका है। तो अगर फिर भी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि आप मैम प्लीज़ चलाइए, हमें ज्वाइन करना है, तो वो अपना नंबर या कुछ भी डिटेल्स छोड़ सकते हैं एंड फिर आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। राइट, तो बहुत रीज़नेबल फीस में होगा एंड बहुत स्पीड से चलेगा, जो आपको क्लियर होता रहेगा एंड एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 2021 जो होने वाला है 24 जनवरी को, जो कभी भी डेट हमारी पोस्टपोन नहीं होने वाली है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा एंड आपको ये एग्ज़ाम देना ही देना है। तो किस तरीके से करना है क्लियर, तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न समझते हैं। अब पैटर्न समझने के लिए इसमें दे रखे होते हैं MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है ये। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। इसके अलावा ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ओपन बुक होता है, आपको बुक ले जानी अलाउड होती है। इसके अलावा 3 hours 30 minutes 3.5 घंटे का ये पेपर होता है। एंड टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके अलावा सेकंड हमारा फॉर्मूला रहेगा कि टाइम किस तरीके से मैनेज करें। तो आपको पर क्वेश्चन के लिए अराउंड अगर एवरेज लगाएं तो 1.5 मिनट दी जाएगी। तो आपको इसमें सॉल्व करना है। इसके अलावा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको वो क्वेश्चन पहले करना है जो एक सब्जेक्ट से रिलेट होता है। जैसे CRPC, तो सारे पहले CRPC के क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर IPC के क्वेश्चंस कर लीजिए, जिससे आप हैपहैज़र्ड ना हो, आपको एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट मिल जाए। राइट, इसके अलावा आप करिए OMR उसी टाइम फिल। अगर आप लेट करते हैं तो क्वेश्चन पेपर आपका कोई वैल्यू नहीं रखेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो आपको OMR में डायरेक्टली फिल करना है। इसके अलावा सिलेबस आपको चेक करते रहना है एंड पास्ट ईयर पेपर्स आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसे लाइटली मत लीजिए कि एग्ज़ाम में सब लोग पास हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। 40% आपको लाने हैं 100 में से, और आपको प्रीवियस ईयर एक बार ग्लांस थ्रू करने हैं। राइट, उसके अलावा सब्जेक्ट्स जान लेते हैं हम, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। अब सब्जेक्ट्स हैं इसमें 19 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं अगर लिस्ट की बात करें, लेकिन अगर आप कुछ मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें तो वो 60% ऑफ द पेपर बनाते हैं। तो वो उन पर ध्यान कर लीजिए, तो बाकी आप सबको सब्जेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, इंडियन पिनल कोड, CRPC, IPC, देन फैमिली लॉ जिसमें हिंदू लॉ आता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट, SRA, प्रॉपर्टी, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एडवोकेट एक्ट। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे फॉर्मुलेट करते हैं हमारे 60% ऑफ द सिलेबस। तो इनमें आप स्कोर कर लीजिए तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, और टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से क्लियर होता है।
तो इसे भी आपको करना है। इसके अलावा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ADR, एनवायरनमेंट, साइबर लॉ जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एक्ट आता है। इसके अलावा लेबर लॉ, लैंड एक्विजिशन लॉ एंड टॉर्ट, MV का आप बेयर एक्ट ले सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड टैक्सेशन, प्रोफेशनल एथिक्स एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो आप 60% वाला अगर कर लेंगे तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस की बात करें कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहे हैं बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अगर हम देखें तो 36 क्वेश्चंस आए हैं एवरेज अगर हम लगाएं। इसके अलावा केस लॉ बेस्ड अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 11 क्वेश्चंस, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम अपनी वीडियोस में समझाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, डेफिनेशंस या कुछ भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है, तो ये आए हमारे 53 क्वेश्चंस। तो लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए एंड आप इसे सॉल्व कर पाएंगे बहुत ईजी फर्स्ट अटैम्प्ट में विदाउट एनी पैनिक एंड विदाउट एनी फेयर। तो इस तरीके से मैंने आपको 7 स्टेप बताए जिस तरीके से आप कर सकते हैं एग्ज़ाम क्लियर फर्स्ट अटैम्प्ट में विदाउट एनी पैनिक, राइट। एंड तो ये है हमारा तो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करने का तरीका। एंड आप इसे देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड कुछ अगर आप ये वाले सब्जेक्ट्स फॉलो करते हैं तो आप 60% स्कोर कर सकते हैं। एंड आप हमारी पुरानी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझना हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, जिसमें केसेस हैं, टॉर्ट है और जूरिस्प्रूडेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, बहुत सारे बिल्स के बारे में बात की गई है, और यूपी ऑर्डिनेंस 2020 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, CRPC के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, IPC के लेक्चर्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्राफ्टिंग के ऊपर वीडियो बनाई है, तो बहुत लोग बोलते रहते हैं ड्राफ्टिंग बताओ, तो ड्राफ्टिंग के ऊपर है। एंड बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं। दोस्तों प्लीज़ मोटिवेशनल वीडियोज़ भी देखा करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए तो बनाते हैं। तो आप लोग अगर डिप्रेस्ड होते हैं या कुछ भी अगर समझ नहीं आता तो मोटिवेशन देखकर एक थोड़ा हमारी बूस्टअप हो जाते हैं। तो मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए एंड वो भी आपके लिए ही होती हैं एंड उसमें आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अलग अलग लेसन्स मिलते हैं जिससे हम बूस्टअप कर सकते हैं और जेलअप कर सकते हैं अपनी लाइफ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। एंड होप लूज़ नहीं करना है एंड एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये एग्ज़ाम इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वैलिडिटी शुरू हो जाती है फॉर द रजिस्ट्रेशन, जिससे आपका एक्सपीरियंस काउंट होने लगता है।